लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर रियल नंबर का माइंड मैप किया था और एक क्वेश्चन कर लिया था। आइए इसी एक्सरसाइज का यानी कि 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify, हमें वेरीफाई भी करना है। LCM into SCF is equal to product of two numbers। ये नंबर हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 26 एंड 91। तो पहले इसका निकालते हैं फैक्टर क्या क्या होगा और तब इसका निकालेंगे LCM एंड HCF। तो आप देखेंगे तो 26 के दो फैक्टर हैं, दो प्राइम फैक्टर हैं। क्या क्या बताइए। एक तो हमें आएगा इसके लिए 2, दूसरा 13। यही तो होगा। 13 प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो ये मिला। हमारे पास 91 है, इसका भी निकालिए फैक्टर। इसके भी दो ही होंगे, एक 7, दूसरा 13। 7 इंटू 13, राइट। अब कहता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में हो। तो आप देखेंगे 13 इज द कॉमन नंबर। 13 इन दोनों में है। 2 26 वाले नंबर में है बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 7 है बट 26 में नहीं है। कॉमन नंबर क्या है? 13। सो HCF हमें क्या मिल गया? 13। हम क्या निकालना है बताइए। अब निकालना है LCM। LCM के लिए हम क्या करेंगे? LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कॉमन है 13 तो कॉमन है हमारे पास दोनों में, इसको रख लिया। जो नॉन कॉमन है, अनकॉमन है, क्या क्या बताइए। 2 भी है इसमें, यहाँ पर 2 भी था, यहाँ पर 7 है, इसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो पूरा कर लेंगे। तो 2 रखेंगे और ये 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 इंटू 2 26 एंड 26 7 जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 7 इसकल टू होता है 182। सो एलसीएम क्या बनेगा हमारा? 180। तो ये तो बना हमारा एलसीएम। एलसीएम और ये रहा आपका एचसीएफ, राइट। सिंपल का निकाल लिया। अब यहाँ कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, कर ले। ओके, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो आप उसको लिखते, बट यहाँ दे रखा है एच सी एफ, क्वेश्चन में दे रखा है इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट हो गया ऑफ टू नंबर्स, नहीं जो नंबर दे रखा है उसका प्रोडक्ट। आपने निकाला है अभी यहाँ पर HCF कितना बताइए? 13 इंटू LCM कितना? 182। यही निकाला, राइट। यहाँ तक सही है आपका। अब कहता है प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए नंबर हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास है 26 इंटू सेकेंड नंबर क्या है? 91। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो इस 182 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस 91 को 26 से मल्टीप्लाई कर लें और चेक कर लें कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, इसलिए इससे बेहतर है इसका सेकंड मेथड अपना लेते हैं। क्या है बताइए सेकंड मेथड? आप ध्यान से देखेंगे जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था हम वही रखते हैं। देखिए ये रहा 13 है इंटू 182, इसको ब्रेक ज्ञान का 182। ये हमें कहाँ से मिला था? हमें मिला था इन नंबर से, मिला था। यस मिला था। तो इसके बदले हम लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 7। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इन सबका फैक्टर ही रहने दिया, राइट। अब यहाँ भी कर लेते हैं। 26 है तो इसे हम कर लें 2 इंटू 13 और ये 91 है तो यहाँ कर लेते हैं 7 इंटू 13। अब देखिए 13 दो बार यहाँ भी आ गया, 13 दो बार यहाँ भी हो गया।
2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। हेंस क्या हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। राइट डाउन हियर, हेंस, हेंस वेरीफाइड। हो गया, बस इतना ही काम करना है। इसी काम के इतने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। 2024 इस वर्ष 11 मार्च को जो एग्जाम हुआ था 10th बोर्ड का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस था और ये क्वेश्चन आपका ये था, दिस वन, ये क्वेश्चन था दिया हुआ है। इसके 3 मार्क्स थे, यहाँ तक फैक्टर निकालना, इन दोनों का फैक्टर निकालना, इन दोनों के लिए 1 1 मार्क्स, 2 मार्क्स था। और एस सी एफ के लिए हाफ मार्क्स, एलसीएम के लिए हाफ मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स था। टोटल हो गया आपका 3 मार्क्स। तो बस वहाँ वेरीफाई करना नहीं था, आपने सिर्फ फैक्टर निकाला सही सही और एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, तो आपको ये 3 मार्क्स मिल गए। ये एडिशनल है। अगर ये भी ऐड कर देता है तब भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितना सिंपल है ये, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। हमें हम चाहते हैं कि आपको जो मन के अंदर का डर है वो निकाल दें। जब जब मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, मैं उसका उल्लेख करूंगा, बताऊंगा, ताकि आपके मन से ये डर निकल जाए कि क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कब मुझे फुल मार्क्स मिलेगा। राइट, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ दोनों नंबर का फैक्टर निकाल दीजिए और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए, आपको 3 मार्क्स मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, यहीं पर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है 510, 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 का निकालेंगे फैक्टर। आइए आपकी सुविधा के लिए मैं निकाल लेता हूँ 510 के। लास्ट नंबर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड होगा तो बोलिए क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से कर लें, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। राइट, अब किससे होगा बताइए, 51 है ये, तो 3 से हो जाएगा, ये 3 से कर लें कितना 17, और 17 से कर लें तो बनेगा आपका ये 1। तो हमें क्या क्या मिला फैक्टर इसका बताइए, 2 5 3 एंड 17। सो फैक्टर ऑफ 502 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये मिला हमें 510 के फैक्टर्स। अब निकालना है 92 के, सिंपल है 92 के। यहाँ पर आप जानते हैं 23 जहाँ होता है 94, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, प्राइम नंबर निकालना है 2 इंटू 2 इंटू 23। बस अब निकालना है, आपको फाइंड करना है, इतने के ही मिलते हैं आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इसके फैक्टर के, 1 मार्क्स इसके फैक्टर के। अब आइए एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक 2 तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और कोई कॉमन नंबर है जिस दोनों में हो, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये 2 है, इसमें 2 नहीं है, 23 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 5 17 है, नहीं है, एच सी एफ क्या बनेगा। अब आइए एलसीएम। राइट, तो एलसीएम मैंने क्या कहा अभी आपको, कि जो नंबर कॉमन है वो तो आप रहने ही दीजिए, जो कॉमन नहीं है सारे उतार लीजिए। तो 2 कॉमन था, दोनों में से कोई एक ले लिया 2। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी 2 है तो एक 2 कर लिया। फिर यहाँ पर, यहाँ देखिए 3 है तो एक 3 कर लिया। यहाँ 5 है 5, फिर 17 और फिर 23। अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, 2 पावर 2 इंटू 3 ओनली वन टाइम है, 3 इंटू 5 नहीं, इंटू 17 इंटू 23। राइट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। राइट, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा बताइए,
23,000 LCM will be 23,460। ये बना आपका एलसीएम, इसे मल्टीप्लाई करने पर तो आपको एलसीएम ये रहा, राइट। एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए फिर अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पर जाएंगे और सबका मल्टीप्लाई करें एलसीएम का, तो दैट विल टेक टाइम। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही करूं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, एलसीएम हमारे पास मिला है 23460 इंटू SCF 2 है इजिकल टू, अब देखिए नंबर क्या था, 510 इंटू 90। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप पाएंगे कि दोनों तरफ सेम हो रहा है। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करना आसान है 2 से, क्या बनेगा बताइए, 0 12 2 कैरी 1 8 1 9, ये 6 और ये 4, 46,920। या इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ऑल्सो 46,920। सो ये रहा आपका LHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified। हो गया, verified। बस ये तो करना था, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं। 336 एंड 54, रिमेम्बर यही क्वेश्चन 24 में 11th मार्च को बोर्ड पेपर में आया था, 3 मार्कर, राइट। सो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक इसे मैं इरेज कर दूं पहले, ओके। अच्छा, जी बस बस एक मिनट सेकंड लगेगा, इसे हम इरेज कर लेते हैं, फिर हम बहुत सिंपल वे से अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। कहीं कुछ रह जाएगा तो लगेगा है तो प्रीवियस क्वेश्चन का, लगेगा ऐसे क्वेश्चन का है और एक मिस्टेक क्रिएट करिएगा। तो इसे हम पहले इरेज कर लिया, क्लीन कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये है, 336 एंड 54। 336 इसका निकालिए फैक्टर। आइए आपकी हेल्प के लिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 336 लास्ट नंबर 6 है, इवन नंबर है, 2 से कट कर ले तो 2 कितना, 2 1 जा 2 1 13, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन लास्ट नंबर 8 है, इवन नंबर है, 2 से कर लें आप 8 और ये 4। अगेन 2 से कर लें आप, कितना मिलेगा बताइए, 42। अगेन 2 से कर लें आप, कितना, 21। फिर आप 2 से कर ले, 3 से करें, 3 से कर लें 7, 7 से डिवाइड किया तो ये 1। सो अल्टीमेटली देखिए 1 2 3 4, इसके हमें आ रहे हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ये मिल रहा है हमें फैक्टर ऑफ 336 का। अब निकालते हैं फैक्टर ऑफ 54। सिंपल है, 27 54, 27 टू जाता 54, so 2 रहने दिया, 27 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया फैक्टर। इसी के इतने ही फैक्टर निकालने के 2 मार्क्स मिलते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम। अब आइए यहाँ पर लेते हैं HCF। तो SCF यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट कॉमन। यहाँ देखिए 2 तो एक ही बार है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो कम से कम दोनों में एक बार तो है, सो राइट डाउन हियर 2। 3 भी यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, मिनिमम एक बार दोनों में है, तो यहाँ 3 ले लिया। बस ये बन गया आपका HCF, कितना हो गया 6। अब निकालना है LCM। LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन था एक बार निकाल लिया, 2 निकाल लिया इंटू 3 ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है 4 टाइम्स, बट हमने एक बार निकाल लिया, 3 टाइम्स बच जाएगा, तो 2 पावर 3 हो गया। ये 3 हमने निकाल लिया है, छोड़ देंगे इसको। अब ये दोनों 3 बच जाते हैं, सो राइट डाउन हेयर 3 पावर 2
इंटू ये 7। अब 3 पावर 2 यहाँ भी था, 3 पावर 3 वहां भी है, इसको आप एक कर लें, थोड़ा सा और अच्छे से कर लें। 2 पावर 1 2 पावर 2 इट मीन्स 2 पावर 4, 3 1 है, 3 यहाँ पर 2 है, सो 3 पावर 3 और इंटू ये 7। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि 2 पावर 4 मीन्स 16 एंड 2 पावर 3 मीन्स 27 इंटू ये 7। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3024। सो एलसीएम कितना मिला बताइए? 3024। अब वेरीफाई भी करना है, राइट? इस बार के एग्जाम में तो वेरीफाई करने ही पूछा था, इतना ही पूछा था और इसी के आपको 3 मार्क्स मिल रहे थे। बट यहाँ वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो यहाँ हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो वेरीफाई में क्या करेंगे? एलसीएम कितना हमारे पास है? 3024 इंटू एचसीएफ क्या है? 6 इज इक्वल टू, देखिए, प्रोडक्ट 336 इंटू 54 हुआ। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3024 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा कितना? 36 18,026 6 जा 184 144। ओके, और आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा 18,144। सो एलसीएम इन सॉरी एलसीएम हो गया यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड हो गया। इतना ही करने थे इसमें, ये करने से आपको इसके 3 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। होप कि आप ये समझे होंगे, राइट? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।